इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। हम इंसानों पर यह गाना बड़ा सटीक बैठता है, क्योंकि मानव प्रजाति अपने जन्म से लेकर अब तक लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर रही है। अफ्रीका महाद्वीप के एक छोटे से कोने में पैदा हुआ इंसान आज लगभग सभी महाद्वीपों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि ऐसा क्या हुआ जो इंसान अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने लगे, क्योंकि याद रखिए मानव पहली बार पृथ्वी पर लगभग 3 लाख साल पहले आया था और शुरुआती 2 लाख सालों तक मानव प्रजाति केवल अफ्रीका महाद्वीप तक ही सीमित थी। तो ऐसा क्या हुआ जिसने इंसानों को अफ्रीका से बाहर निकलकर दूसरे महाद्वीपों की यात्रा करने को मजबूर किया? क्या यह केवल उत्सुकता थी या फिर कुछ और? इसके अलावा आप यह भी जानना चाह सकते हैं कि अफ्रीका से निकलने के बाद इंसान सबसे पहले कौन से महाद्वीप या कौन सी जगह पर पहुंचा और उन जगहों पर पहला इंसान कब पहुंचा, या फिर इंसानों की इस माइग्रेशन का रूट क्या था। इंसान अफ्रीका महाद्वीप में जन्म लेकर पूरी दुनिया में कैसे, कब और क्यों फैले, यह जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। हम इंसान अफ्रीका में पैदा हुए, फिर अरब प्रायद्वीप के थ्रू एशिया और यूरोप में पहुंचे। एशिया से फिर हम साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचे। साइबेरिया में पहुंचे हुए इंसान बेरिंजिया लैंड ब्रिज के सहारे अमेरिकी महाद्वीपों में पहुंचे और इस तरह इंसान पूरी दुनिया में फैल गए। कहानी खत्म, वीडियो खत्म। कैसा लगा मेरा मजाक? दरअसल विश्व में मानव जाति का विस्तार कैसे हुआ, इस विषय पर विश्व भर में अनेकों अध्ययन वर्षों से किए जाते रहे हैं। हालांकि इस बारे में हम सब कुछ तो नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ स्थिति साफ हुई है, मुख्यतः 2 तरीकों से। पहला तरीका तो है आर्कियोलॉजिकल खोजों के सहारे और दूसरा तरीका है जीनोम सीक्वेंसिंग के सहारे। आर्कियोलॉजिकल तरीका मतलब दुनिया के अलग अलग जगहों से मिले इंसानी जीवाश्म और स्टोन टूल्स का अध्ययन करना और उनके कालक्रम को ज्ञात करके ह्यूमन माइग्रेशन का पता लगाना। दूसरा तरीका यानी जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब है आज के जीवित मानव आबादी के डीएनए का अध्ययन करके अलग अलग मानव समूहों के बीच जेनेटिक डाइवर्सिटी का पता लगाना और भिन्न भिन्न मानव आबादियों के डीएनए के बीच की समानता और असमानताओं का पता लगाकर एक फैमिली ट्री कंस्ट्रक्ट की जाती है, जिसकी मदद से विशेषज्ञ ह्यूमन माइग्रेशन का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि कोई पर्टिकुलर आबादी दुनिया के किस हिस्से से और आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व अपने पूर्वजों से अलग होकर एक नई दिशा में फैली होगी। इंसानों ने अफ्रीका से निकलने के लिए पहली कोशिश की आज से लगभग 1,20,000 वर्ष पूर्व, जब इंसानों का एक ग्रुप अफ्रीका से निकलकर आधुनिक इजराइल में पहुंचता है। इजराइल के स्खुल और काफजे नामक जगहों पर इन शुरुआती यात्रियों के अवशेष मिले हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल खोजों से पता लगता है कि इस समूह के वंशजों को जल्द ही वापस अफ्रीका में लौटना पड़ा, जिसका मुख्य कारण उस समय की लगातार ठंडी होती पृथ्वी को माना जाता है। अफ्रीका से बाहर मानव का पहला कामयाब माइग्रेशन आज से लगभग 70 से 60 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है, जब ईस्ट अफ्रीका से निकलकर इंसानों के समूह बाकी दुनिया में फैलने लगे थे। मगर क्यों? अफ्रीका में रहने वाले लोग अफ्रीका से बाहर क्यों निकलना चाहते थे, या फिर उन्होंने यह माइग्रेशन क्यों शुरू किया, इस बारे में कई थ्योरीज हैं। पहली है जलवायु से संबंधित, जिसके मुताबिक ज्यादातर समय उत्तरी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप आज की तरह सूखा और रेगिस्तानी एरिया था, जिसे पार करना तब के इंसानों के लिए ना तो संभव था और ना ही फायदेमंद। लेकिन आज से लगभग 70 से 60 हजार वर्ष पूर्व जलवायु में थोड़ा परिवर्तन हुआ और उत्तरी अफ्रीका और अरब के कुछ भागों में ग्रीन कॉरिडोर विकसित हुए, जहाँ घास के मैदान और जंगल विकसित हुए। इन ग्रीन कॉरिडोर की सहायता से इंसान अफ्रीका से बाहर निकलने में सफल हुए। यह ध्यान देने वाली बात है कि उस समय के इंसान के लिए अफ्रीका, एशिया, यूरोप जैसे शब्द कोई मायने नहीं रखते थे। उसे बस अपना जीवन यापन करने के लिए नए संसाधन और जमीन चाहिए थी जहां वह सर्वाइव कर सके। आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन की दूसरी थ्योरी के मुताबिक इंसान झुंड में रहने वाले शाकाहारी जानवरों जैसे हिरण आदि का पीछा करते हुए अफ्रीका से बाहर निकले होंगे। यह झुंड में रहने वाले जानवर एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में पलायन करते रहते हैं, और जब इन शाकाहारी जानवरों ने ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू अफ्रीका से बाहर माइग्रेशन शुरू किया तो उनके पीछे पीछे इंसान भी अफ्रीका से बाहर निकलने में कामयाब हुए। ह्यूमन माइग्रेशन की तीसरी थ्योरी के मुताबिक अफ्रीका में इंसानों की पॉपुलेशन काफी बढ़ चुकी थी और अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से से इंसानों के समूह ईस्ट अफ्रीका की ओर पलायन कर रहे थे, जिससे ईस्ट अफ्रीका में रहने वाले लोगों को अपने रहने के लिए नई जमीन की तलाश करनी पड़ी, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने उत्तर पूर्व की ओर बढ़ना शुरू किया होगा। इस बात को सटीक तौर पर जानना हमारे लिए बेहद मुश्किल है कि इंसानों ने सर्वप्रथम अफ्रीका से बाहर निकलने का ऑप्शन क्यों चुना, लेकिन अब जब इंसान अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैल ही गए हैं तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने पूरी दुनिया में फैलने के लिए कौन सा रूट अपनाया और कौन से महाद्वीप में कौन सी जगह पर कब इंसानों ने अपनी पहली उपस्थिति दी। आधुनिक मानव नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका से निकलकर मिडल ईस्ट और अरब प्रायद्वीप में पहुंचे। हालांकि इस बारे में अभी संशय है कि अफ्रीका से निकलने के लिए आधुनिक मानव ने लाल सागर के उत्तर में स्थित सिनाई पेनिसुला का प्रयोग किया या फिर दक्षिणी लाल सागर के संकरे बाग को पार करके अरब प्रायद्वीप में प्रवेश किया, या हो सकता है कि इन दोनों ही रूट्स का इस्तेमाल किया गया हो।
यहाँ से आगे बढ़ते हुए इंसान समुद्र तट के किनारे किनारे चलते हुए साउथ एशिया यानी कि भारत पहुंचे। दक्षिणी भारत के ज्वालापुरम नामक स्थान पर मिले औजारों का समय लगभग 70,000 वर्ष पूर्व बताया जाता है, लेकिन अभी भी इतने पुराने इंसानों के अवशेष भारत से नहीं मिले हैं। इसी क्रम में इंसानों ने अपना माइग्रेशन जारी रखा और साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुके थे। यहाँ इस बात पर गौर करना जरूरी है कि उस समय की पृथ्वी आज की पृथ्वी के मुकाबले थोड़ी अलग दिखती थी। उस समय समुद्र का जल स्तर काफी नीचे था, जिसके कारण बहुत से द्वीप और महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जैसे कि सुंडा रीजन जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के अलग अलग द्वीप आपस में जुड़े हुए थे, और साहुल रीजन जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के द्वीप आपस में जुड़े हुए थे। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी एशिया और उत्तर अमेरिका महाद्वीप बेरिंजिया लैंड ब्रिज की सहायता से आपस में जुड़े हुए थे। इन लैंड ब्रिजेज ने हमारे पूर्वजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्राएं करने में थोड़ी सहूलियत प्रदान की। बोर्नियो देश से मिला इंसानी खोपड़ी का अवशेष, जो कि लगभग 40,000 वर्ष पूर्व का माना गया है, साउथ ईस्ट एशिया में इंसानी मौजूदगी का सबसे प्राचीन पुख्ता सबूत है। वैसे इस बात की लगभग पूरी संभावना है कि इंसान इससे कहीं पहले साउथ ईस्ट एशिया में पहुंच चुके थे, क्योंकि इससे आगे ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए आधुनिक इंसानों ने साउथ ईस्ट एशिया के रास्ते का ही इस्तेमाल किया होगा, और ऑस्ट्रेलिया से मिले इंसानी मौजूदगी के सबूत जैसे कि पत्थर के औजार लगभग 60,000 साल पुराने हैं। इसके अलावा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से मिली इंसानी जीवाश्म भी 40,000 वर्ष पूर्व के हैं। हालांकि ओशिनियन क्षेत्र के वे द्वीप जो कि सुंडा और साउथ रीजन से नहीं जुड़े हुए थे, जैसे कि न्यूजीलैंड, पोलिनेशिया, ईस्टर आइलैंड आदि क्षेत्रों तक इंसानों की पहुंच लास्ट 1500 सालों में ही बन पाई है। ओवरऑल देखें तो ऐसा लगता है कि अफ्रीका से दूरी कहीं ज्यादा होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तक इंसान यूरोप के मुकाबले पहले पहुंच चुके थे। यूरोप की ठंडी जमा देने वाली जलवायु इसका एक कारण हो सकता है। इसके अलावा यूरोप में उस समय होमिनिन्स की एक और प्रजाति निएंडरथल भी निवास कर रही थी, जो ठंडे मौसम के लिए कहीं अधिक अडेप्ट थी। लेकिन इंसानों की जल्दी अडेप्ट करने की क्षमता और आज से लगभग 50,000 वर्ष पूर्व थोड़ी बेहतर होती जलवायु ने इंसानों को यूरोप में घुसने का मौका दे दिया। दक्षिण एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरह ही यहाँ भी इंसानों ने पानी के किनारे किनारे ही सफर किया। यूरोप में भूमध्य सागर, ब्लैक सी और डेन्यूब नदी के किनारे 50 से 40,000 वर्ष पूर्व के इंसानी अवशेष और औजार मिले हैं। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिस्ट को जर्मनी से 35,000 वर्ष पुरानी एक बांसुरी भी मिली है, जिसे मानव इतिहास का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना गया है। बात करें उत्तर और पूर्वी एशिया की, तो डीएनए विश्लेषण से पता चलता है कि इस क्षेत्र में पहुंचने वाले शुरुआती मानव अफ्रीका से निकलकर दक्षिणी एशिया में पहुंचे हुए इंसानों के वंशज थे, जिन्होंने आंतरिक नदियों के साथ साथ उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय पर्वतों को घूमकर एवं पार करके या फिर एशिया के पूर्वी किनारे के साथ साथ इस क्षेत्र में प्रवेश किया होगा। यहाँ पर इंसानों के सबसे प्राचीन अवशेष आज से लगभग 45 से 40,000 वर्ष पूर्व के आसपास के हैं, जो कि बेकाल झील के आसपास मिले हैं। इसी तरह पूर्वी एशिया तक पहुंचने वाले आधुनिक मानव के प्राचीनतम अवशेष लगभग 40,000 वर्ष पुराने हैं। साउथ एशिया की जलवायु के बिल्कुल विपरीत ठंडी और शुष्क जलवायु वाले दक्षिणी साइबेरिया तक भी आधुनिक मानव आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व पहुंच चुका था, और 30,000 वर्ष पूर्व तक आते आते इंसान सुदूर उत्तर तक फैल गया था। इस नई और कठिन जलवायु में सर्वाइव करने के लिए इंसानों को जीवन यापन के तौर तरीकों और टेक्नोलॉजी में बदलाव करना पड़ा। साइबेरिया में रहने वाले शुरुआती इंसान हाथी जैसे दिखने वाले मैमथ्स और रेनडियर जैसे जानवरों का शिकार करते थे, और उनसे मिलने वाले मांस, खाल, सींग और दांतों का प्रयोग अपने सर्वाइवल के लिए करते थे। यूक्रेन की मेजेरिच नामक जगह से मैमथ के दांतों से बनी झोंपड़ी के अवशेष मिले हैं, जिससे पता लगता है कि यह जानवर उस समय इंसानों के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक आते आते यह विशालकाय साइबेरियन जानवर विलुप्त हो चुके थे। अब बात करते हैं उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीपों की, जो कि अंटार्कटिका को छोड़कर इंसानों द्वारा बसाए गए अंतिम महाद्वीप थे। लेकिन इंसान इन महाद्वीपों तक कैसे और कब पहुंचे, इस बारे में अभी भी बहुत से डाउट्स और थ्योरी हैं। इनमें सबसे पॉपुलर है बेरिंजिया लैंड ब्रिज के सहारे इंसानों का आगमन। प्लाइस्टोसीन एपोक यानी कि 26 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व के बीच के ज्यादातर समय में उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप आपस में बेरिंजिया लैंड ब्रिज के सहारे जुड़े हुए थे, जिससे नॉर्थ ईस्ट एशिया के रास्ते आधुनिक मानव उत्तरी अमेरिका के अलास्का तक पहुंच सकते थे। लेकिन इससे आगे विशालकाय बर्फ की परतें थी, जिनके कारण उत्तर और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आगे फैलाव करना संभव नहीं था। आज से लगभग 14,000 से 13,500 वर्ष पूर्व जलवायु गर्म होना शुरू हुई और बर्फ के धीरे धीरे पिघलने से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आइस फ्री कॉरिडोर विकसित हुआ, जिसके सारे इंसानों के लिए अमेरिका महाद्वीपों में फैलाव करना संभव हो गया। इन लोगों ने नए नए तरह के पत्थर के औजार और नुकीले भाले बनाने शुरू किए, जिन्हें क्लोविस टूल्स कहा जाता है। लंबे समय तक इन्हीं क्लोविस लोगों को अमेरिका के पहले बाशिंदे समझा जाता रहा, लेकिन हाल ही में कनाडा के यूकॉन प्रांत की ब्लू फिश केव साइट से विलुप्त हो चुके घोड़ों और वूली मैमथ्स की हड्डियां मिली हैं, जिनके ऊपर इंसानों द्वारा कट लगाए जाने के निशान मिले हैं। इन हड्डियों की उम्र 24,000 वर्ष पूर्व आंकी गई है, जिससे क्लोविस फर्स्ट वाली थ्योरी गलत साबित हो गई है।
अगर इंसानों द्वारा बनाए गए औजारों को छोड़ दें तो स्वयं इंसानों के प्राचीनतम जीवाश्म ब्राजील से मिला है, जो कि 13,000 वर्ष पुराना है। इसके अलावा अमेरिका के मोन्टाना से मिला इंसानी बच्चे का अवशेष, जिसे एंजिक बेबी नाम दिया गया है, जो कि 12,600 वर्ष पुराना है। एंजिक बेबी का डीएनए एक्सट्रैक्ट करने में भी वैज्ञानिक कामयाब हुए हैं और इसका डीएनए आज के जीवित रेड इंडियन अमेरिकन अथवा नेटिव अमेरिकन से बेहद मिलता जुलता है। मोटे तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि आधुनिक मानव उत्तर पश्चिमी अमेरिका में आज से लगभग 24,000 वर्ष पूर्व तक पहुंच चुका था और फिर बाकी बचे हुए उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में 16,000 वर्ष पूर्व तक आते आते फैल गया था। अब तक आप यह तो समझ गए होंगे कि मानव इतिहास का निर्माण करना, खास तौर पर ह्यूमन माइग्रेशन का टाइम और रूट निर्धारित करना बड़ा ही जटिल और उलझा हुआ मामला है और यही बात इसे इंटरेस्टिंग बना देती है। हो सकता है कि आने वाले 10-15 सालों में होने वाली आर्कियोलॉजिकल खोजों और जेनेटिक्स से संबंधित टेक्नोलॉजी के विकास के साथ हमारी यह कहानी या कहानी से संबंधित समय बदल जाए, पर यही तो हम चाहते हैं कि मानव इतिहास के बारे में हमारी समझ और ज़्यादा विकसित हो और हम हमारे पूर्वजों के बारे में और ज़्यादा जान सकें और उनसे सीखकर हमारे भविष्य का निर्माण कर सकें। ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करें इतिहासास्पद चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं मानव इतिहास की किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।